आज का हमारा टॉपिक है मूसला जड़ के रूपांतरण यानी मॉडिफिकेशन ऑफ टैप रूट यानी कि मूसला जड़ के रूपांतरण आज का हमारे टॉपिक है। और मूसला जड़ का रूपांतरण कैसे होता है, सबसे पहले हमको ये समझना है कि मूसला जड़ का रूपांतरण क्यों होता है। क्योंकि जब कोई पौधा पृथ्वी के ऊपर प्रोह के रूप में वृद्धि नहीं करता है तो उसका जो भोजन है वो क्या होने लगता है, उसकी मूसला जड़ में संग्रहित होने लगता है। तो मतलब भोजन संग्रह भोजन संग्रह के कारण मूसला जड़ कुछ रूपांतरण दर्शाते हैं जिनको हम आज के लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। सबसे पहला जो मूसला जड़ का रूपांतरण होता है वो होता है तर्कुरूपी। तर्कुरूपी या इसी को फ्यूसीफॉर्म या स्पिंडल शेप्ड भी बोलते हैं। तो तर्कुरूपी में मूसला जड़ ऊपर और नीचे की ओर पतली होती है जबकि बीच में मोटी हो जाती है, जैसे कि मूली में। तो इस प्रकार के रूपांतरण को बोलते हैं हम, इसका एग्जाम्पल जो होता है वो मूली होता है। ये इसका डायग्राम बना है मूली का। देखो इसमें क्या है, ये जो ऊपरी भाग है ये भी पतला है और जो निचला भाग है ये भी पतला है, लेकिन जो ये बीच वाला भाग है क्या हो जाता है, भोजन संग्रह के कारण मोटा हो जाता है, यानी कि तर्कुरूपी हो जाता है। इसलिए इसको बोलते हैं तर्कुरूपी। इसका उदाहरण होता है मूली। इसके बाद कुछ पौधों में जो मूसला जड़ होती है वो क्रमशः ऊपर से नीचे की ओर पतली होती जाती है। देखो ऊपर क्या है, मोटी है, और नीचे की ओर क्रमशः पतली होते जा रही है। इसको बोलते हैं शंकुरूपी या इसी का नाम होता है कॉनिकल शेप्ड। तो इस प्रकार के रूपांतरण में मूसला जड़ भोजन संग्रह के कारण ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः पतली होती जाती है। ऐसा हमें देखने को मिलता है गाजर में, यानी कि गाजर किसका उदाहरण होता है, शंकुरूपी मूसला जड़ का। इसका एग्जाम्पल होता है गाजर। अगला जो इसका मूसला जड़ का रूपांतरण होता है उसका नाम होता है कुंभीरूपी या इसी को नेपी फॉर्म शेप्ड बोलते हैं। इस प्रकार की मूसला जड़ के रूपांतरण में मूसला जड़ ऊपर थोड़ी सी पतली होती है और बीच में भोजन संग्रह के कारण इसका जो आकार होता है वो फूल जाता है, गेंद के समान हो जाता है, और नीचे फिर से पतला धागेनुमा हो जाता है। देखो ये ऊपर क्या है, ऊपर एक पतला भाग है, नीचे अत्यधिक पतला भाग है, कैसा है, धागेनुमा, और बीच में ये जो भाग है फूला हुआ भाग है। भोजन संग्रह के कारण ये ज़्यादा फूल जाता है, अधिक मात्रा में फूल जाता है, ये फूला भाग है, यानी कि गेंद के समान हो जाता है। इस प्रकार के मूसला जड़ के रूपांतरण को नेपी फॉर्म शेप्ड कहते हैं या इसी को कुंभीरूपी कहते हैं। और जो नेक्स्ट होता है ये होता है नोडुलेटेड शेप्ड या ग्रंथि की रूपी। इस प्रकार के रूपांतरण में मूसला जड़ में छोटी छोटी गांठें यानी छोटे छोटे ट्यूमर, ग्रंथि रूपी लिखा है ना, छोटे छोटे ट्यूमर बन जाते हैं जिसमें सहजीवी जीवाणु राइजोबियम रहता है। और इसका उदाहरण होता है सभी लेग्यूमिनेसी कुल के सभी पौधे, जैसे मटर, चना है ना, जो दलहनी पौधे होते हैं, सभी पौधे की जड़ों में मूसला जड़ में छोटी छोटी ग्रंथियां बन जाती हैं, यानी कि नोड बन जाते हैं। इसलिए इसको बोलते हैं नोड्यूलेटेड शेप्ड। और उस गांठ में मतलब इसमें क्या होता है, इसमें जड़ में गांठें बन जाती हैं, गांठ या इसी को हम ग्रंथि कहते हैं, यानी ऐसे ऐसे गांठें बन जाती हैं जड़ में। और इस गांठ में राइजोबियम जीवाणु रहता है, राइजोबियम जीवाणु सहजीवी बैक्टीरिया होता है जो सभी लेग्यूमिनेसी कुल के पौधों में होता है। इसका एग्जाम्पल होता है, रेड पेन से समझ में नहीं आ रहा होगा, दिख नहीं रहा होगा साफ, चलो ब्लैक से लिख देता हूँ यहाँ पे। इसका एग्जाम्पल होता है चना मटर, चना मटर। इसका उदाहरण होता है चना मटर, यानी कि सभी लेग्यूमिनेसी कुल, लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे में होता है।
तो ये होते हैं मूसला जड़ के रूपांतरण। मूसला जड़ में भोजन संग्रह के कारण पौधों में जो मूसला जड़ होती है उसके विभिन्न रूपों में रूपांतरण हो जाता है, अलग अलग रूपों में। सबसे पहला होता है तर्कुरूपी, दूसरा होता है शंकुरूपी, तीसरा कुंभीरूपी और लास्ट ग्रंथिकी रूपी। तर्कुरूपी में मूसला जड़ ऊपर और नीचे की ओर पतली होती है, बीच में मोटी हो जाती है, जैसे कि मूली में। शंकुरूपी में मूसला जड़ भोजन संग्रह के कारण ऊपर से नीचे की ओर क्रमशः पतली होती जाती है, जैसा कि गाजर में देखने को मिलता है। इसका उदाहरण गाजर होता है। और जो नेपी फॉर्म शेप्ड होता है, इस प्रकार की मूसला जड़ के रूपांतरण में ऊपर मूसला जड़ पतली होती है और नीचे अत्यंत पतली धागीनुमा होती है, लेकिन बीच में भोजन संग्रह के कारण अत्यधिक फूल जाती है, गेंदनुमा हो जाती है। इसका उदाहरण होता है सलजम। इसका एग्जाम्पल होता है सलजम और चुकंदर, इसके उदाहरण होते हैं। और लास्ट होता है नोड्यूलेटेड शिफ्ट। इस प्रकार की मूसला जड़ के रूपांतरण में मूसला जड़ में ग्रंथियां बन जाती हैं, छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, जिसमें राइजोबियम जीवाणु रहता है, सहजीवी जीवन यापन करता है। और ये सब इसका उदाहरण होते हैं लेग्यूमिनेसी कुल के पौधे होते हैं, चना, मटर, दाल वगैरह के जो पौधे होते हैं ना, उन सब में इसी प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं। इस प्रकार का रूपांतर होता है मूसला जड़ के रूपांतर में। अच्छा, अब इसको हम एक ट्रिक से याद रखते हैं। इसके लिए हम एक ट्रिक से याद रखेंगे। क्या रखेंगे हम? फूंको नैनो। फूंको नैनो। हमारे बुंदेलखंड में एक शब्द होता है फूंको। फूंको का मतलब होता है, फूंको का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा लॉजिक होता है, लगाते हैं, हम बोलते हैं हमारे जो दैनिक जीवन में जो हमारी भाषा होती है। फूंको का मतलब होता है जलाना, है ना, फूंकना। तो ऐसे एक ट्रिक होती है फूंको नैनो। नैनो का मतलब नैनो कार, छोटी वाली कार, उसको फूंको, मतलब फूंको नैनो। फू का मतलब फ्यूसीफॉर्म, को का मतलब कॉनिकल, ना का मतलब नेपीफॉर्म और नो का मतलब नोड्यूलेटेड। तो हम इसको ऐसे भी लिख दें। इसकी जो ट्रिक होती है इसको हम याद रखते हैं। जिसको याद ना हो तो वो इस ट्रिक से भी याद रख सकता है। क्या ना, हमको अपने रूपांतरण में पहला वर्ड आ जाए तो इसके बाद हम बाकी पूरा नाम लिख सकते हैं। तो इसके लिए होता है क्या? फू को ने नो। नो का मतलब होता है नोडुलेटेड, एन का मतलब होता है नेपीफॉर्म, को का मतलब होता है कॉनिकल और फू का मतलब होता है फ्यूसीफॉर्म। तो हम इस तरीके से इसको याद रखेंगे, यानी कि फूंको, फूंको नैनो, फूंको नैनो। इससे हम क्या करेंगे? मूसला जड़ के रूपांतरण को अच्छे से याद रखेंगे विथ एग्जाम्पल के। तो इनके नाम और एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जिनको हम याद रखेंगे। अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक अलग नया टॉपिक लेके आएंगे, इसका आगे वाला। तो ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। कॉनिकल, फ्यूसीफॉर्म, नेपीफॉर्म, नोड्यूलेटेड रूट, नोड्यूलेटेड शेप्ड, या इसी को नोड्यूलेटेड रूट भी कहते हैं। रूट ही का रूपांतरण है ना, रूट का, सो रूट भी लिख सकते हैं, नोड्यूलेटेड रूट या शेप्ड। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो इसका।